नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मायावती जी की हरियाणा के फरीदाबाद में दूसरी रैली है। ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि मायावती जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा दिया है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक नैरेटिव चल रहा है कि मायावती जी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं। मायावती जी जब मोदी योगी की बारी आती है तो उनके ऊपर हमला नहीं बोलती हैं। दोस्तों, ये अर्ध सत्य है, आधा सच है जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। मायावती जी ने कई मौक़ों पर मोदी सरकार पर हमला बोला। हाँ, ये सच है कि कई मौक़ों पर उन्होंने समर्थन भी किया। लेकिन अब दोस्तों, मायावती जी का जो तेवर है वो बिल्कुल बदल चुका है। मायावती जी शायद वो मायावती जी अब नहीं रही। आपने हरियाणा में उनकी पहली रैली देखी होगी। एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था वहाँ पर और लाखों की भीड़ वहाँ पर पहुँची थी। बहुत ही कामयाब सफल रैली बहन जी की मानी गई। दोस्तों, इस बीच मायावती जी ने तिरुपति बालाजी में जो चर्बी वाला प्रसाद था उसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। तो बहन जी ने क्या कहा है इसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफ़ी दुखी और उद्वेलित कर रखा है, और जिसको लेकर भी राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था में ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन, ये चिंतन ज़रूरी है। यहाँ बहन जी कह रही हैं कि भाई जो प्रसाद मिला, जो चर्बी वाला प्रसाद मिला, वो तो जांच का विषय है कि कौन दोषी है कौन नहीं। लेकिन जो राजनीति इस पर हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर एक ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, और धर्म की आड़ में जो राजनीति हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक है। दोस्तों, याद करिए, योगी जी ने मायावती जी को लेकर हरियाणा में एक हमला बोला था। क्या कहा था कि भाई जो हाथी का पेट है वो बहुत बड़ा हो गया है, उसे अब खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है। याद है आपको वो बयान? यही बयान डिक्टो दोस्तों उन्होंने दिया था हरियाणा में जाके। तो इस बयान का सीधा सीधा मतलब जानते हैं क्या है? कि जो बीजेपी है वो बीएसपी से डर गई है। इसका सीधा सा मतलब है भाई, नाम इंसान उसी के लेता है। भाई, राजनेता जो हैं उसी पार्टी का नाम लेते हैं जो पावरफुल होती है। याद रखिए, जब कोई नेता किसी नेता का बार बार नाम ले ले तो समझिए वो आगे जा रहा है। जैसे आप अपनी लाइफ में देखिए, आपकी आलोचना ज़्यादा हो, समझिए आप आगे जा रहे हैं। ये एक पैमाना है अपनी ज़िंदगी को चेक करने के लिए। तो योगी जी हरियाणा में गए और बहन जी को टारगेट किया, बसपा को टारगेट किया। इसका सीधा सीधा मतलब क्या था कि जो बीजेपी है वो बीएसपी से डर गई है। दोस्तों, जिस तरीके से योगी जी ने मायावती जी की आलोचना की, जिस तरीके से टारगेट किया, लोगों ने कड़ी निंदा की। खासतौर से बीएसपी के तमाम नेता भी इसको लेकर निंदा करते हुए नजर आए। दोस्तों, इस बीच योगी सरकार ने एक और फरमान सुना दिया है। याद है आपको, जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो नेम प्लेट विवाद चर्चा में आया था कि जो भी ठेले वाले हैं, फल वाले हैं, अपना नाम लिखेंगे। और लोगों ने लिख भी लिया था। सहारनपुर में आपने देखा होगा, लोगों ने लिख भी लिया था, भाई मेरा नाम मोहम्मद असलम है, ये है। ये फरमान योगी सरकार ने इसलिए निकाला था जिससे जो कांवड़िए हैं वो समझ जाएं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और जबकि इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, अछूतपन कभी नहीं हुआ इस तरह से। आज़ादी के बाद दोस्तों, छुआछूत नाम की जो बीमारी थी बाबा साहब ने ख़त्म कर दी थी। इसके लिए बाकायदा एक आर्टिकल भी है अस्पृश्यता संविधान में कि कोई भी छुआछूत नहीं मानेगा। लेकिन योगी सरकार ने क्या किया कि मुसलमान का फल है, हिंदू का फल है, इस तरह का नैरेटिव सेट किया। मायावती जी ने इसका खुलकर विरोध किया था। एक बार फिर से योगी सरकार ने ऐसी ही कारस्तानी की है। दोस्तों, कारस्तानी जानते क्या की है? जो होटल हैं, रेस्तरों हैं, ढाबे हैं, उनके मालिक मैनेजर का नाम पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? क्या इसे तिरुपति बालाजी के उस प्रसादम लड्डू से जोड़ा जा रहा है? आखिर मकसद क्या है? होटल में, रेस्तरों में, ढाबे में मालिक मैनेजर का नाम पता के साथ क्यों लिखा जा रहा है? क्या ये ध्रुवीकरण की सियासत है?
क्या ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है उपचुनाव से पहले? दोस्तों ये बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मामला है। और जो योगी सरकार है, यूपी सरकार है, वो लगातार इस तरह के हथकंडे आजमा रही है। उन पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कुछ ज़्यादा हो रहा है। लगातार दोस्तों विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं और आप भी अपने आसपास ऐसा देख भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक भेदभाव जैसा माहौल नज़र आ रहा होगा। तो इसी को लेकर दोस्तों मायावती जी ने तगड़ा जवाब दिया है। काफ़ी चर्चा है। क्या कहा है देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो योगी सरकार ने घोषणा की है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे पे जो मालिक हैं, मैनेजर हैं, उनके नाम लिखे जाएंगे पते के साथ, ये जो घोषणा की गई है, ये कांवड़ यात्रा के दौरान भी ऐसी कार्रवाई की गई थी और हमने निंदा की थी। फिर से काफ़ी चर्चा में है। ये सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम और जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज़्यादा है। मायावती जी कह रही खाद्य सुरक्षा का भाव इसमें नहीं है। दोस्तों इससे क्या चीज़ें सही हो जाएंगी, आप उस पर ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आप अपने ऑफिसर्स को एक्टिव करिए, प्रशासन को एक्टिव करिए। ये नाम लिखने से क्या होगा? आप नाम तो बदल रहे थे, लगातार नाम बदलते आ रहे हैं। आप इलाहाबाद को प्रयागराज कर देंगे, फैज़ाबाद के अयोध्या कर देंगे। आप कर ही रहे हैं ना लगातार ये काम। तो ये नाम बदलने की सियासत जो है कब तक चलेगी? आगे लिखती है मायावती जी कि वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफ़ी सख्त कानून मौजूद है, फिर भी सरकारी लापरवाही, मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम ज़बरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? दुकानों पर लोगों के नाम ज़बरदस्ती लिखवा रहे हैं। बताइए कोई ऐसा दुकानदार जो वीडियो देख रहा है, भाई ये क्या आप लोगों ने स्वतः खुद से ये लिख लिया है? कैसा लगेगा दोस्तों जब सरकार जबरन कोई काम किसी से करवा दे? महसूस करिए, जो जनता है क्या ऐसी सरकार पसंद करेगी जो ज़बरदस्ती कहे कि भाई आप नाम लिखिए, आप नाम नहीं लिखेंगे आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी? तो ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में नौटंकी राज, और इस नौटंकी राज को लेकर मायावती जी ने तगड़ा जवाब दिया है। देखिए मायावती जी चाहती तो इस मुद्दे पर ट्वीट नहीं करती। दोस्तों कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, शब्दों में उतना तीखापन नहीं है, ये भी है, सही है। जो बयान अभी आया है कि काफ़ी चर्चाओं में है कि ये सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम, जनता का ध्यान भटकाने की चुनावी राजनीति ज़्यादा है, तो इसमें काफ़ी तीखापन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बात हो गई। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोग सवाल भी खड़े करते हैं कि बहन जी इतना हल्केपन में क्यों ट्वीट करती हैं, तीखापन क्यों नहीं आता है? दोस्तों कुछ लोग बहन जी पर यह भी आरोप लगाते हैं कि जो बहन जी हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलती हैं, लेकिन बीजेपी पर उतना तीखा क्यों नहीं बोलती हैं? ये सवाल भाई लगातार लोगों से पूछा जा रहा है। और देखिए जो नेता जितना ताकतवर होगा ना बोलने में, लिखने में, लोग उसे अपने आप पसंद करने लगते हैं। हम किसी को यहाँ सर्टिफिकेट नहीं देंगे दोस्तों। तो जो नेता ज़्यादा बोलेगा, सही बोलेगा, तीखा बोलेगा, लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। अब ठीक है संवैधानिक भाषा, लेकिन इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन हो सकता था कि ये नौटंकी बंद करो, ऐसा नहीं चलेगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, कुछ इस तरह से लिखती तो उसका और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता। दोस्तों आपको पता है कि टीवी मीडिया बहन जी की खबरें जो है नहीं दिखाता है, बिल्कुल नहीं दिखाता है। रैली हुई उस तरह से नहीं दिखाई गई। तमाम लोग रैली कवर करने गए तो उन लोगों ने भी अपने अपने स्तर पर रैली कवर की और कहा कि भाई वहाँ पर बसपा की रैली में लोग तो आए, लेकिन ये कामयाब होगा नहीं होगा आगे, इस तरह की बातें दोस्तों लोग करते नज़र आए। दोस्तों बहन जी ने उस बयान का जवाब अभी तक नहीं दिया योगी जी को, क्या कि हाथी का पेट मोटा हो गया है। इस पर जवाब देना चाहिए। शायद वो लोग ये चैनल देख नहीं रहे हैं। बीएसपी आईटी सेल क्या कर रही है, हमने इस पर वीडियो किया, प्रूफ दिखाया, बयान भी सुनाया। ऐसा थोड़ी है कि कल्पना करके आगे बोल के चले गए, बयान भी सुनाया कि हाथी का पेट मोटा हो गया है, लोगों की रिएक्शन भी लिए। इस पर बयान क्यों नहीं आया भाई? इस पर ट्वीट करिए ना, कम से कम तगड़ा एक्शन लीजिए इस पर।
बीजेपी के विधायक ने तो आपको भला बुरा बोला कि ये भ्रष्ट नेता हैं, ये हैं। तो भाई आप लोग थोड़ा और एक्टिव हो जाइए। ठीक है, आप बड़े हैं, बड़ी नेता हैं, बहन जी मानते हैं सब, लेकिन अब एक्टिव होने की और ज़्यादा ज़रूरत है, अभी जो है उससे और ज़्यादा। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बहन जी को योगी के उस बयान पर भी प्रहार करना चाहिए था? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।